यह वीडियो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में है और हम प्रायः भगवद गीता के बारे में जानते हैं कि इसका हर एक श्लोक अमृत से भरा हुआ है और इसके हर एक श्लोक को हम सार रूप में ले सकते हैं। किसी भी एक श्लोक के अगर भाव में हम डूब जाए तो हमें यह महसूस ही नहीं होगा कि हम गीता का हमें पूरा पाठ करना बाकी है, क्योंकि किसी एक श्लोक के भाव में जब हम डूब जाते हैं तो वह आनंद से हमें ओतप्रोत भर देता है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ और इस भगवद गीता के किसी एक श्लोक को हम अगर सार रूप में बताने का प्रयास करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके हर एक श्लोक की महिमा इतनी बड़ी है कि हम किसी एक श्लोक के भाव में अगर डूब जाते हैं तो हम उसे सार रूप समझ सकते हैं। इसी बात को देखते हुए आज भगवद गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हम इस वीडियो में सादर कर रहे हैं। जीवन का ज्ञान सार रूप में बताने वाला यह श्लोक गीता के 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जो इस प्रकार है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इसका अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करेंगे संक्षिप्त में, तो अर्थ इस प्रकार है कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य प्राणियों की जो श्रद्धा है वह उनके स्वभाव के अनुसार होती है और यह मनुष्य प्राणी श्रद्धा से भरा हुआ है। तो जिस मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है वह वैसा ही होता है या वैसा ही अपने जीवन में बन जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ हम विस्तृत स्वरूप में जानने की अगर कोशिश करेंगे तो यह समझ में आता है हमें कि कोई भी मनुष्य श्रद्धा से भरपूर अपने जीवन में बहुत सारे कर्म कर चुका होता है। अगर कोई यह कहने की कोशिश करेगा कि मैं किसी बात में श्रद्धा नहीं रखता, अर्थात इस बात को हम अश्रद्धा कहते हैं, लेकिन अश्रद्धा यह शब्द भी ऐसा दर्शाता है कि इस शब्द में श्रद्धा का तो नाम है लेकिन उससे पहले अ जुड़ चुका है। इसका मतलब अश्रद्धा शब्द में भी श्रद्धा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हर एक मनुष्य की जीवन में श्रद्धा होती ही है। आज हमारे जीवन की जैसी भी परिस्थिति है वह हमने पूर्व काल में जैसी श्रद्धा रखी थी उसी का परिणाम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की यह जो परिस्थिति है यह ठीक तरह से बदले और हमें सुख शांति दे, या आगे आने वाली परिस्थिति में हमें आज के जीवन से बेहतर सुख शांति और आनंद प्राप्त हो जाए, तो हमें हमारे श्रद्धा को ठीक करना पड़ेगा, हमारे विचारों को ठीक करना पड़ेगा, जिसका असर हमारे आने वाले भविष्य के जीवन में अवश्य दिखने वाला है। इस बात को हम गहराई से समझ पाए तो गीता के इस श्लोक को हम सार रूप समझ सकते हैं। अगर आज हम गरीब है, दुखी है, तो अवश्य ही पूर्व काल में हमने यह श्रद्धा रखी थी कि हम गरीब अथवा दुखी बन जाएंगे। तो जो मनुष्य श्रद्धा रखता है कि मैं गरीब हूँ वह गरीब बन जाता है, मैं दुखी हूँ तो वह दुखी बन जाता है। अगर इसी प्रकार से वह अपनी श्रद्धा में ठीक परिवर्तन कर दे कि मैं आनंदी हूँ, मैं शांत चित्त वाला हूँ और सबको आनंद बांटने वाला हूँ, अगर इस प्रकार श्रद्धा रखता है तो वह वैसा ही बन जाता है। अगर मैं अमीर हूँ तो वह अमीर बन जाता है। लेकिन इन सारी श्रद्धाओं में अगर वह ठीक से यह भी श्रद्धा रखेगा कि हाँ मैं उस भगवान का ही अंश हूँ, तो वह अवश्य ही अपने अंदर उस भगवान का प्रभाव अपने जीवन में देख पाएगा। इसी श्रद्धा को सद्गुरु भगवत स्वरूप बनाने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन महक जाता है और हम यह जान लेते हैं कि हमारा भूता स्वरूप यह शरीर जो है पंच महाभूतों का वह था, और हमने जो श्रद्धा बनाई थी
कि हम भगवत स्वरूप ही है, तो मनुष्य अवश्य अपने आप को भगवत स्वरूप में ही जान जाता है। तो यह एक श्लोक ही हमें भगवत स्वरूप में जागृत करता है। इसीलिए इस श्लोक को भगवद गीता का सार समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य का जन्म है वह सभी मनुष्य जन्म में तब श्रेष्ठ बन जाता है जब वह मनुष्य अपने आप को भगवत स्वरूप में जान जाता है। और यह जानने की श्रद्धा बनाने की जो विधि है अथवा ज्ञान है वह इस श्लोक से हमें गीता से मिल जाता है। इसीलिए इस श्लोक को हम जीवन का सार समझ सकते हैं। तो आज से ही आपने जीवन में यह श्रद्धा बनाने की अवश्य चेष्टा करना है कि हम भगवत स्वरूप ही है। इस झूठे पंच महाभूतों के शरीर को अपना स्वरूप समझने की कभी गलती ना करें। और श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, इस श्लोक का जो मुख्य अर्थ है कि यो यत् श्रद्धः ए स एव सः, अर्थात जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा बन जाती है वैसा ही वह बन जाता है। तो हम पहले ही भगवत स्वरूप थे, अभी भी भगवत स्वरूप है और आगे भी भगवत स्वरूप ही रहेंगे। केवल अज्ञान की जो धूल बनी हुई है उसको अगर मिटा देंगे तो अवश्य ही हम अपने भगवत स्वरूप में जाग जाएंगे और हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक बन जाएगा।